रात स्वप्नावस्था में हमारे मन की कामनाओं का, मन की इच्छाओं का ये जो अनंत जाल होता है, वह एक तरह से अपने अभिव्यक्ति को प्राप्त करके किंचित मात्र कुछ शांत हो जाता है। जैसे आप दिन में चाहते थे कि आपको बहुत अच्छी गाड़ी चलाने को मिले, नहीं मिली। प्रकृति ने ऐसा इंतजाम किया है कि रात नींद में जब आप सोते हैं तो आप स्वप्न देखते हैं और उस स्वप्न में अपने आप को कार में बैठा देखते हैं। हिंग लगे ना फिटकड़ी, स्वप्न में आपकी यह इच्छा पूरी हो गई। दिन में इच्छा पूरी करने में समय लगता है, तो ईश्वर ने हमको यह सामर्थ्य दिया है कि बेटे दुखी मत हो, सपना तेरा प्राइवेट मामला है, तू जो चाह अपनी इच्छा की पूर्ति वहां कर ले। जहाज में जाना चाहते थे, अमेरिका जाना चाहते थे, स्वप्न आया, सपने में अमेरिका घूम आए। स्वप्न आया, सपने में शादी हो गई, सपने में ये हो गया, सपने में वो हो गया। और सुबह जब उठे तो कभी कभी जब अच्छा स्वप्न आता है ना, तो एक मुस्कान सी होती चेहरे पे। क्या हुआ, घर के लोग पूछते, कहते बड़ा अच्छा सपना आया, बहुत ही अच्छा सपना आया। अच्छा लगता है, मन को तृप्ति मिल गई। भले सपने में मिली तो सही, पर तुम्हारा यह मन जागृत अवस्था में फिर बहुत मुंह जोर घोड़े जैसा हो जाता है कि नहीं, चाहिए 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 चाहिए। फिर लग जाओ फिर मेहनत करने, करो मेहनत करो मेहनत करो मेहनत, और सारी मेहनत के बाद भी नतीजा हाथ में आएगा नहीं आएगा, वी डोंट नो। पुराने समय में हमारे लोगों के अंदर कुछ अच्छी बातें थी जो आज भी गांव में हैं। छोटे गांव कस्बों में चले जाओगे, पहाड़ों में चले जाओगे, आज भी वो चीज़ है। और वो ये कि गाड़ी भले गांव का एक बंदा लेगा, बाकी सब ऐसे खुश होते हैं जैसे उनकी आई है। सब कहेंगे अपनी है। जैसे बड़ा परिवार हो और उस परिवार में 40, 45, 50 मेंबर हैं। भारत ही एक ऐसा कहूँगी विश्व में देश रह गया है जहाँ बड़े बड़े परिवार आज भी एक ही छत के नीचे रहते। चीज कोई एक लेता है, खुश सब होते, अपने ही है। गांव का आपका कोई बच्चा IAS IPS में टॉप कर जाए या उसकी सिलेक्शन हो जाए, पूरा गांव खुशी मनाता है, हमारा बच्चा अच्छी पोस्ट पे आ रहा है। तब मैं कम थी, हमारा ज्यादा होता था। हमारा गांव, हमारा देश। और महात्मा लोगों ने तो ये कहा, कहो हमारी दुनिया वसुदैव कुटुंबकम, ये सारा जगत ही हमारा। अभी थोड़ी दिक्कत ये हो गई है कि हम लोग हमारा कह ही नहीं पाते, गांव बड़ी दूर हो गए। हाँ, सच तो ये है कि अपने घर के लोग भी दूर हो गए, इसलिए भाई भाई से जुड़ जाता है, उसकी खुशी नहीं देख पाता है, जलता है, ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, नाराजगियां कर जाता है। क्रूरता अब बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ती चली जाए, द्वेष बहुत बढ़ता चला जा रहा है। श्री कृष्ण ने आसुरी स्वभाव के लिए ये बात कही, तानहम द्विशतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्त्रम अशुभान सुरीशवेव योनिषु। मन में द्वेष जिसके हो, द्वेष जिसके हो, क्रूरान, क्रूर हो, क्रूर माने क्रूअल, कठोर, जल्लाद, स्वभाव जिसका क्रूर है, स्वभाव में जिसके द्वेष है,
ऐसा व्यक्ति संसार में श्री कृष्ण कहते नराधमान, सबसे नीच होता। श्री कृष्ण का वचन है ये, मैं अपने घर से बना के नहीं लाई हूं, श्री कृष्ण कह रहे। कोई व्यक्ति को नीच कहना कि तुम छोटी जात के हो इसलिए नीच हो, मैं नहीं समझती हूं कि ये जरा भी उचित बात है। श्री कृष्ण व्याख्या दे रहे हैं, जिसके अंदर द्वेष है, जिसके अंदर क्रूरता है, वह संसार में रहने वाला मनुष्य नीचों में नीच होता। अब देखिए, ये जरूरी नहीं कि जो हम सोचते हैं वही ठीक हो। हम तो क्या सोचते हैं कि जी हम कोई चोरी नहीं करते, कत्ल नहीं करते, डाके नहीं मारते, हम तो बड़े अच्छे इंसान हैं। पर कृष्ण कह रहे हैं अगर तुम्हारे मन में द्वेष है, जलसी है, अगर तुम्हारे मन में क्रूरता है, तुम दूसरों के संग कठोर व्यवहार करते हो, मात्र तुम्हारा द्वेष, मात्र तुम्हारी क्रूरता तुमको असुर बना देती। असुर माने राक्षस बना देती। क्रूरता कहीं से भी अच्छी चीज नहीं हो सकती। अब देखिए अजीब बात, हम ये नहीं चाहते कोई हमारे साथ द्वेष करे, हम ये नहीं चाहते कोई हमारे से क्रूरता करे। चाहते क्या हम ऐसा? एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन क्या आप दूसरों से द्वेष न करें, दूसरों से क्रूरता न करें, क्या यह आवश्यक नहीं है? हम बड़े अजीब लोग हैं। दूसरों के साथ तो हम कठोर हैं, दूसरों से द्वेष करते हैं, पर ये चाहते हैं कि हमें नहीं कोई द्वेष करे। वेल, दैट डजंट गोज लाइक दिस। What you give comes back to you. जो दूसरों को दोगे वही तुम्हें वापस मिले। तुम करो क्रूरता दूसरों के साथ, तुम करो द्वेष दूसरों के साथ, घूम के महाराज सब चीजें आपके ही पास आ जाएंगी। इसलिए सावधान, डोंट बी रूड टू एनीबडी, डू नॉट बी रूड टू एनीबडी। अरे एक मनुष्य के प्रति क्रूर होना तो बड़ी दूर की बात है। संत नामदेव जी तो कहते कुत्ते पर भी क्रूरता नहीं करनी। ऐसा उनके जीवन का एक घटना है कि वो अपने लिए भोजन बना रहे थे, रोटी टोकरी में रखी थी, गली का एक कुत्ता आया, भूख लगी होगी, उसने रोटी मुंह में दाबी और भाग लिया। और नामदेव जी उसके पीछे पीछे घी का कटोरा लिए लिए। किसी ने कहा है पागल, घी का कटोरा लेके कुत्ते के पीछे क्यों जाता है? अब नामदेव जी का दृष्टिकोण देखिए। इसे मैं एक भजन के रूप में गाया करती हूं, तो उसी का कुछ अंश सुनाती हूं तुम्हें। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, तेरा मेरा एक नूर फिर काहे को हुजूर, तूने शक्ल बनाई है सुआन की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की,
किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। निगाह मीरा की निराली, पी के जहर प्याली, ऐसा गिरिधर बसाया हर श्वास में। आया जद काला नाग, बोली मेरे धन्य भाग, आया जद काला नाग, बोली मेरे धन्य भाग। प्रभु आए आज सांप के लिबास में, आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मुरार, आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मुरार। बड़ी कृपा है कृपा निधान की, मैं एहसानी हूँ तेरे एहसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। मीरा के सामने सांप आता है तो उसको कहती आओ काले कृष्ण मुरार। बड़ी कृपा करी है, सांप बन के मेरा काला कन्हैया आया है दर्शन देने को। नामदेव की रोटी कुत्ता ले जाता है तो नामदेव उसके पीछे पीछे घी लेके जाते, प्रभु सूखी खाओगे गले में फंस जाएगी, घी तो लगा लेने दो। वासुदेव सर्वम इति, जो सर्व में भगवान को देख सकता है, स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बड़ा दुर्लभ है जो सब में परमात्मा को देख सके। लेकिन ये देश, इस देश के संस्कार ये हैं कि सर्व में परमात्मा है। तो जब सब में परमात्मा है तो क्या सर्व के साथ मेरा व्यवहार वही नहीं होना चाहिए जो मैं मंदिर में जाके भगवान की मूर्ति के सामने व्यवहार करता हूँ? कैसे? हाथ जोड़ता हूँ, शीश झुकाता हूँ, मीठा बोलता हूँ, प्रसाद लेता हूँ, दर्शन करता हूँ, जप करता हूँ। कि भगवान के सामने जाके तो तुम ऐसा करते हो, पर जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, ओए ए तेरा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया, गधे हो गए। तो अरे भगवान खाली मूर्ति में था, बाहर नहीं था। मूर्खानंद, ऐसे तो मत करो। Basic tactics, these are the basic guna, these are the basic attributes which we need to have. गरीब को देखा तो ओए आदर ज्ञान को दीजिए, आदर गुणों को दीजिए, आदर किसी की शक्ति या सत्ता को मत दीजिए। आज सत्ता है कल सत्ता नहीं है, आज शक्ति है कल शक्ति नहीं है। इसको सम्मान करोगे तो तुम बहुत समझदार नहीं हो। बड़े बड़े राजन और भूमन ताकि तृष्णा बूझी रे, फांक खाए मिट्टी ए सबको। ये मिट्टी खा जाती है ये बड़े बड़े छाती फुला के घूमने वाले शूरवीर राजा नेता अभिनेता। महात्मा संत योगी किसी को ये मिट्टी छोड़ती नहीं, सबको अपने में मिला लेती है। सम्मान करो ज्ञान का, पर तुम सम्मान करते हो पैसे वाले का, तुम सम्मान करते हो धनाढ़ का, तुम सम्मान करते हो जिसके पास शक्ति हो,
और तुम फिर भूल जाते हो। तुम्हारे कृष्ण महाराज विदुर से दोस्ती करते हैं, दुर्योधन से नहीं। सुदामा से दोस्ती करते हैं, दुशासन से नहीं। तुम क्यों दुर्योधनों और दुशासनों के साथ दोस्ती करते हो? बोलो। पर तुम्हारी है, क्यों अच्छे लगते वो तुमको इतने? गुरु नानक देव दोस्ती मलक पागों से नहीं करते। सेठ है, राजा है, उससे दोस्ती नहीं करते। एक गरीब कोदरे के घर बढ़ई का काम करने वाले के घर की रोटी स्वीकार करते। कहते मलक के घर की रोटी मैं खीर पूड़ी नहीं खा सकता हूं, तेरे भोजन में खून है, तूने गरीबों का खून चूसा, मैं तेरा भोजन नहीं खाऊंगा, मैं उस गरीब के घर की रोटी खा लूंगा, वहां खीर ना होगी, कोई बात नहीं। कबीर साहब जी का बहुत सुंदर एक ये पद है। कबीर जी कहते हैं, खीर समान साग मैं पाया। साग था पर वो खीर जैसा था। खीर समान साग मैं पाया, गुण गावत रैन बिहानी, कहत कबीर। कौन तुम्हारे आवे राजन, कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव बिदर को देखे ओ गरीब मोहे भावे। कौन तुम्हारे आवे राजन, कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भावो बिदर को देखे ओह गरीब मोहे भावे। खीर समान साग में पाया, गुण गावत रैन बिहानी। कबीर को ठाकुर अनंद विनोदी, जात न काहूं की मानी। कौन तुम्हारे आवे राजन, कौन तुम्हारे आवे। कौन आए तुम्हारे घर में राजा, तेरे घर का भोजन मुझे स्वीकार नहीं। कबीर कहते हैं, कबीर को ठाकुर आनंद विनोदी, ये मेरे ठाकुर का स्वभाव है, वह आनंदी है और विनोद करता है। और विनोद में उसने दुर्योधन को उसकी औकात दिखा दी और ये भी कह दिया, जात न काहूं की मानी। उन्होंने ये नहीं कहा कि विदुर एक दासी पुत्र है तो उसके घर का भोजन हम स्वीकार नहीं करेंगे। पूछो बिदर दासी सुते, कृष्ण उतरया घर जिस जाए। कहते जाओ पूछो बिदर जी से, जो था तो दासी का पुत्र, लेकिन कृष्ण उसी के घर में आ गए थे। कृष्ण को राग नहीं धन से, कृष्ण को राग नहीं है सत्ता से। तो अगर हम कृष्ण भक्त हैं, आप नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप कृष्ण से प्रेम करते हैं तो तुम्हारे जीवन में यही होना चाहिए कि तुम प्रेम करो भक्तों के साथ, सत्संगियों के साथ, दंभियों, घमंडियों, अहंकारियों से दूर रहो। क्यों रखो दोस्ती उनके साथ? हाँ, मत रखो दोस्ती उनके साथ। तुम्हारी दोस्ती किन के साथ है, वहीं से तुम्हारी अपनी विचारधारा, जीवन और चरित्र ये सब क्लियर हो जाता है। जिसके मन में द्वेष है किसी के लिए भी, कृष्ण कहते हैं वो असुर है। जिसके मन में क्रूरता है वह भी असुर।
मैं उदाहरण देके कहती हूँ, कृष्ण को किसी के साथ द्वेष नहीं था, द्वेष नहीं था। यही कारण है कि जब जब वो पांडवों और कौरवों को एक सभा में मिलते थे, अगर वो युधिष्ठिर को चरण छूते थे, अर्जुन नकुल सहदेव को गले लगाते थे, तो दुर्योधन को भी जोर से गले लगाते थे। उन्होंने द्वेष नहीं किया। द्रौपदी के चीरहरण के बाद भी, युद्ध ठहर जाने के बाद भी कृष्ण के मन में उनके लिए द्वेष नहीं है, क्रूरता नहीं है। न्याय करते हैं वो। जैसे एक डॉक्टर, एक सर्जन, ट्यूमर हो गया, कोई गांठ हो गई जिसको काटना आवश्यक है, तो जब डॉक्टर सर्जरी करता है तो वो 10 ब्लेड से पेट काटता है। काट रहा है पेट, पर तो भी हम डॉक्टर साहब कहते हैं, उसे जीवन दान देने वाला कहते हैं, और खुद अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि काटिए पेट आप हमारा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक हत्यारा भी तो चाकू मारता है पेट में, वो भी छुरा उतार देता है, पर वो क्रूरता से उतार रहा। फर्क है दोनों में। कृष्ण मारे तो भी उनकी क्रूरता नहीं है। मारना आवश्यक हो जावे जब तब, अन्यथा वो लगे रहते समझाने, लगे रहते समझाने, गाली भी खा लेते हैं, कितने बार जा जाके समझाते रहे, पर द्वेष नहीं किया उन्होंने। और शत्रु के गुणों का वर्णन करना और उसके गुणों का सत्कार और सम्मान करना, ये भी एक बड़ी सुंदर बात होती। पर हमारे मन में अगर ये रहे, हम किसी का गुण देखें तो भी हम चिढ़ें, और अपना अवगुण हमें कभी दिखाई ही ना दे, इसे असुर होना कहते। ये क्या किया है, ऐसे नहीं करते, वो क्या किया है, तुम्हें अक्ल नहीं, तुम्हें समझ नहीं, ठीक नहीं है। अच्छे से अच्छी चीज में भी कीड़ा जो निकाल सकता है, कितना द्वेषी है। होना क्या चाहिए। एक आपको मैं बात सुनाती हूँ। हरिद्वार में एक हमारे स्वामी जी ने मुझे बताया, कहते मेरे 2 चेले आपस में किसी बात पे लड़ पड़े। एक को थोड़ी बुद्धि कम है, तो वो कुछ गड़बड़ गड़बड़ करे जा रहा था, तो दूसरे को गुस्सा आ गया, उसने खूब जोर से पीटा, पीटा का डंडे से मारा उसने, कि तुम बात नहीं सुनते हो, गलत काम नहीं करना छोड़ते हो, तो पीट दिया। अब शाम को जिसकी पिटाई हुई थी, वो पीटने वाले के पास जाके कहते हैं, स्वामी जी सेवा तो आपने अच्छी कर दी है, अब थोड़ी बाम भी लगा दो। दर्द आपने दिया है तो दवा भी तो आप ही दोगे। पीठ में बहुत दुख रहा है, मेरा हाथ भी नहीं जा रहा, तो थोड़ी दवा भी लगा दो। कहते अब जिसने पीटा था वो बैठा उसकी पीठ पे बाम भी लगावे और साथ में रोवे भी कि तू कैसा है, तुझे मुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा। कह रहे नहीं, गलती करी तभी तो मारा आपने, जो गलती नहीं करते तो क्यों मारते, आप तो हमारे गुरु भाई हैं। तो उनके गुरुजी मुझे कह रहे थे, कह रहे मुझे तो लगता है कि ये तो सच्चे अर्थ में ब्रह्मज्ञानी हो गया है। पीटने वाले को भी कह रहा है, भाई सेवा तो बड़ी कर दी तूने, अब थोड़ी बाम भी लगा दे। कहां तो ये स्थिति है कि हम अपने शत्रु, अपने को पीड़ा देने वाले के प्रति भी करुणा रखें, और कहां सड़कों पे, घरों में मैं देखती हूं तो लोगों के अंदर गुस्सा गुस्सा गुस्सा, पार्किंग की स्पेस ना मिले तो गुस्सा, कत्ल हो जाते। सब्जी वाले से सब्जी लेने गए, उसने थोड़ा भाव कम नहीं किया तो तू मैं हाथ चल गए, जूते चल गए, उनके परिवार के आ गए, उनके परिवार के आ गए, दंगे में बदल जाती हैं बात। ऐसे ऐसे हो रखा है कि लोग लड़ने मरने को आतुर हैं, जैसे पता नहीं आत्महत्या ही करना चाह रहे हैं, कि या तो मार देंगे या तो मर जाएंगे। अरे भाई जी भी लो, थोड़ा जीना अच्छा है कि मरना, थोड़ी तो बुद्धि का इस्तेमाल करो। देखिए जापान एक बहुत छोटा सा देश है, एरिया वाइज अगर हम देखें तो स्मॉल, वेरी स्मॉल कंट्री, और उस देश में गाड़ियां भी बहुत अधिक है। तो एक सज्जन जो अभी जापान होके आए, वो मुझे कह रहे थे कि जापान में एक बड़ी अजब चीज देखी। बोले कार निकाल रहे थे, बड़े नियम के पक्के लोग हैं,
हम भारतीयों की तरह मस्त नहीं है। मतलब हम तो गाड़ी चलाते में फ़ोन में बात करते हैं, सिग्नल देते नहीं, कहीं भी मुड़ जाते हैं। कोई दोस्त दिख गया तो 100 की स्पीड में चलती गाड़ी एकदम रोक देंगे, अरे भाई कैसे हो, पीछे ठक टकाटक सब गाड़ियां लग गई। ये क्या हुआ, ये क्या किया, मेरा दोस्त था मैं बात ना करता। तो सिग्नल तो देते नहीं। लेन ड्राइविंग क्या होती है वो मालूम, वो कहते लेन। किसी से पूछा कि ये बड़े हाईवे पे जो पीली पट्टी दिखती बीच बीच में, छोटी छोटी पट्टी किस लिए होती है? एक ने कहा जी सुंदर लगती है इसलिए होती है। अब उसे ये नहीं पता 3 पट्टियां 3 लाइनें बनी है, जिन्होंने तेज चलना है वो इधर में चले, जिन्होंने थोड़ा भारी ट्रक बस है वो इधर चले, जिन्होंने मध्य स्पीड में चलना है वो इसमें चले। हमारे तो कहते ये लाइन भी मेरी, ये भी मेरी, ये भी मेरी, ये भी कभी इधर कभी इधर तो यही नहीं पता चलता भाई साहब जाना कहाँ है। तो कहते सारा देश मेरा, सड़क मेरी, जहाँ जी आए वहाँ जाते हैं। जापान में, यूरोप में ऐसा नहीं, सड़क से लेन में चलते। अब वहाँ क्या हुआ, गाड़ी लग गई गाड़ी थोड़ा पीछे आगे करने में। तो इधर से एक ड्राइवर निकला जापानी, उधर से अगला निकला, दोनों ने एक दूसरे को बाव किया, जैसे सर झुकाते, वहाँ हाथ नहीं ऐसे सर झुकाते, पूरा वो उसको झुका रहा है, मशी मशी, वो भी सिर झुका रहा है, मशी मशी। उसने अपना इंश्योरेंस का कार्ड उसको दिया, क्षमा मांगी, और दोनों मशी मशी गए। कहते मैं तो देख के हैरान हो गया, देखो गाड़ी लगी, इंश्योरेंस है, देना इंश्योरेंस कंपनी ने, अपनी जेब से तो कुछ जाना नहीं है, और गाड़ी तो लग चुकी, डेंट जो पड़ना छोटा मोटा पड़ चुका, वो चेंज तो हो नहीं सकता, तो गाली क्यों, घूसा क्यों, जूता लात क्यों, वाई? एक्सीडेंट इसी को कहता है जिसमें किसी एक की गलती होती है और अनजाने में होती है। तो चलो भाई, एक दूसरे को कार्ड दे दिया, भाई मेरी इंश्योरेंस कंपनी का ये नंबर है, आप कर लेना। अच्छा जी, नमस्ते नमस्ते, वो अपने घर